आज हम कक्षा 4 की गणित के जादू से पाठ नंबर 2 लंबा और छोटा से संबंधित एक्सरसाइज को यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है अंतः विद्यालय खेल प्रतियोगिता, और इसमें क्या लिखा है इसको हम पढ़ लेते हैं कि यह लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति समाप्ति रेखा के निकट है और लगभग 6 मीटर दूर है। ठीक है, और उससे लगभग 6 मीटर दूर है। उसके पीछे रेहाना है। कोकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रही हैं। चित्र को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर के लिए इन दूरियों में से चुनो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको ये रेस बच्चों की, बालिकाओं की रेस दिखाई गई है, और यहाँ पे देखिएगा हमें कि चित्र को देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर के लिए जो ये दूरी हमको दी गई है इनमें से हमको छांटना है, और बच्चों ये आपको अपना अनुमान भी लगाना है। तो देखिएगा इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, उसके पीछे रेहाना है। अब किसके पीछे है रेहाना? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमको रेहाना दिख रही है, और रेहाना किसके पीछे है? इसके पीछे है। ठीक है, उसके पीछे रेहाना है और कोकणा और उमा रेहाना से पीछे दौड़ रहे हैं। ये देखिए, ये दो बालिका हैं, कोकणा और उमा, ये रेहाना से पीछे हैं। और ये जो हमको यहाँ पे दूरियां दिखाई गई हैं 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, ये हमने इस चित्र को देखते हुए बताना है कि कौन कितनी दूरी पे है, और इसके अनुमान से हमको लगाना है। अब हम देखते हैं। देखिए, ये जो है यहां पे देखते हैं कि समाप्ति दूरी से ये 6 मीटर दूर है, और इससे रेहाना इतनी दूर है, और रेहाना से कोंकणा और उमा इतनी दूर है। अब हम देखते हैं कि हमें ये दिया है 6 मीटर। तो आप ये बताइए, जो प्रश्न पूछा गया है कि रेहाना, ये रेहाना है, अरुंधति से ये अरुंधति है, इससे कितनी दूर है? अब हमको आपको देखना है कि जब यहां से लेके इतनी दूरी 6 मीटर की है, तो इतनी दूरी इन में से कौन सी होगी? तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी आधी के लगभग है, तो 3 मीटर। तो रेहाना अरुंधति से कितनी दूर होगी? ये 3 मीटर दूर है। ठीक है, यहां पे 3 मीटर आ जाएगा। आप देखिए, कोंकणा और उमा से रेहाना कितने आगे है? ये देखिए, ये दो बालिका हैं, कोंकणा और उमा, इनसे रेहाना कितने आगे होगी? तो हम ये देख रहे हैं कि जितना ये है इतना ही ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कितनी दूर होगी? 6 मीटर दूर होगी। 10 ज्यादा हो जाएगा और 15 ज्यादा हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारा 6 मीटर की दूरी हो गई, ये हमारी 3 मीटर की दूरी हो गई, और ये हमारी यहां पे इसने कितना दिख रखा है? 6 मीटर की दूरी दे रखी है। अब हम देखते हैं कि कोंकणा और उमा समाप्ति रेखा से कितनी दूर है। यह है समाप्ति रेखा, ये जो झंडा लगा है ये समाप्ति रेखा है। तो यहां से यहां तक की दूरी को आपने काउंट करना है। तो कितना हो गया? तो देखिए, ये 6 मीटर धन 3 मीटर धन 6 मीटर, अगर इनको आप जोड़ते हैं 6 3 9, 9 और 6 15, तो आपका जो उत्तर आएगा यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा समाप्ति रेखा से 15 मीटर दूर है। तो इन चित्रों को समझकर आपने इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सभी अपनी जो किताब है उसकी एक्सरसाइज को कीजिएगा। अब हम देखते हैं। देखिए, यहां पे भी एक्सरसाइज दी है। क्या तुमने 1500 मीटर या 3000 मीटर की दौड़ के बारे में सुना है? क्या तुम्हें याद है कि 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है और 500 मीटर आधा किलोमीटर होता है? तो आप समझ जाइएगा, ये पैमाना आपको याद रखना है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये होता है। ठीक है, कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 किलोमीटर
बराबर 1000 मीटर। यह पैमाना आपको याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। इसलिए तुम कह सकते हो कि 1000 मीटर की दौड़ के लिए किलोमीटर दौड़ना, आपको बताना है कि 1500 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है। अब बच्चों देखिएगा कि जब हम यहां पे दिया है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो हमारा 1000 तो पूरा 1500 है, तो 1 किलोमीटर और 500 मीटर बराबर आधा, तो हमारा कितना हो गया 1 किलोमीटर, और आधे को हम क्या लिखते हैं 0.5 किलोमीटर। यह आपका उत्तर आ जाएगा। और इसको बदलने के लिए मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखिए, यदि आपको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, यदि हमको मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो हम बट्टे में 1000 रखेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। अब हम देखिए, ये आपने काट दिया, ठीक है, और 10 का भाग यदि आप 15 में देते हैं, तो 10 एकम 10, और 5 में जाता नहीं है, तो आप दशमलव लगा देंगे, और 10 पंजे 50। तो हमारा जो उत्तर आएगा, यह आएगा 1.5 किलोमीटर। अब देखिए, 3000 मीटर की दौड़ के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा, ये मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो आप 1000 से भाग दे दीजिए। 1 2 1 2 1 2, ये आपने काट दिया। उत्तर 1 का भाग 3 में देंगे तो कितना आएगा, 3 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज क्या है, ये बता रहा है। देखिए, पढ़िएगा। क्या तुमने मैराथन दौड़ के बारे में सुना है, जिसमें लोगों को लगभग 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, ये ध्यान रखना है। लोग मैराथन दौड़ के लिए सड़क पर ही दौड़ते हैं, क्योंकि 40 किलोमीटर का कोई हमारा ग्राउंड या स्टेडियम नहीं होता है, क्योंकि स्टेडियम में दौड़ने का रास्ता 400 मीटर ही होता है। जो स्टेडियम बने होते हैं, बड़े बड़े खेल के मैदान जो होते हैं, उनमें जो दौड़ने का जो रास्ता ट्रैक बना होता है, वह 400 मीटर का होता है। तो देखिए, 400 मीटर का होता है और मैराथन दौड़ होती है 40 किलोमीटर की, बहुत लंबी दौड़ होती है, तो इसलिए मैराथन दौड़ को सड़क में दौड़ा जाता है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहां पे लिखा है कि स्टेडियम के 10 चक्कर, स्टेडियम का दौड़ने का रास्ता कितना है, 400 मीटर का। अब यह है 400 मीटर, 400 मीटर का एक चक्कर, 10 चक्कर 10 से आप गुणा कीजिए, तो कितना हो गया, ये 4000 हो गया, 4000 मीटर हो गया। अब अभी आप देखिए, अब यहां बताना है आपको किलोमीटर में, यह है मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए आप मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग दे देंगे। ये 3 जीरो से ये कट गए, 1 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। स्टेडियम के 10 चक्कर बराबर 4 किलोमीटर। इसलिए अगर तुम्हें मैराथन स्टेडियम में ही पूरी करनी हो, तो स्टेडियम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? अब देखो बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि मैराथन दौड़ होती है 40 किलोमीटर, यह है किलोमीटर में, और जो उसका एक चक्कर है स्टेडियम का, वह है 400 मीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 किलोमीटर को काई में बदलेंगे, मीटर में बदल देंगे। 40 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। इसलिए 40 किलोमीटर में कितना होगा, आप पैमाना लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसलिए 40 किलोमीटर में कितने होंगे, 40 किलोमीटर में मीटर बराबर, तो क्या करेंगे, 40 को आप किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 मीटर से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 एकम 4 और 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने आपका पास इसका उत्तर है, यानी कि कितना हो गया, ये 40,000 मीटर।
ठीक है, 40 किलोमीटर में 40,000 मीटर होते हैं। और स्टेडियम का एक चक्कर देखिए, इसका किलोमीटर में बदला तो कितना हो गया, 40,000 मीटर। और स्टेडियम का एक चक्कर कितना है, 400 मीटर का। स्टेडियम का एक चक्कर 400 का है, तो कितने चक्कर लगेंगे, 40,000 में 400 का भाग दे देंगे, 1 2 2 जीरो से कट गए, ठीक है, 2 ये कट गया हमारा। अब देखिए 4 कम 4 और 2 जीरो आपके ये आ गए, तो कितने चक्कर लगेंगे, 100 चक्कर आपके यहां पे लगेगा, 100 चक्कर। तो बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, और मीटर को किलोमीटर और किलोमीटर को मीटर में बदलना आपको आना चाहिए। अब देखते हैं लंबी कूद, यह लड़कों की लंबी कूद है। लंबी कूद बताई गई है, और क्या है हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि धानु की 3 मीटर, धानु की 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे लंबी कूद है। ये मीटर में दिया है, और ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। गुरमीत दूसरे नंबर पर है, उसकी कूद धानु से 20 सेंटीमीटर कम है। कितनी, 20 सेंटीमीटर कम है। गोपी तीसरे नंबर पर रहा, उसकी कूद गुरजीत की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। अब आपको देखना है बच्चों कि धानु की कूद हमको दिया है, मैं यहां पे लिखता हूं, पहले चलिए पहले इसको मैं हटाता हूं। अब आपको ध्यान से यहां पे देखना है। चलिए देखिए, जो धानु है, धानु की कूद है 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब हम पहले निकालते हैं किसकी कूद, गुरजीत दूसरे नंबर पर रहा, और वो कितने कम कूदा, उससे 20 सेंटीमीटर कम कूदा। तो देखिए इसमें से हम क्या घटा देंगे, 20 सेंटीमीटर को घटाएंगे, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के नीचे ही लिखेंगे और घटा देंगे, ठीक है। घटा दीजिए, देखिए 0 और 4 में से 2 गया 2, और ये मीटर है तो ये मीटर ही रहेगा, मीटर को था नहीं, तो 3 मीटर। तो गुरजीत की जो कूद है कितनी है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। वो गुरजीत और गोपी की कूद कितनी लंबी थी, ठीक है। ये तो आ गई आपकी गुरजीत की कूद आ गई। अब देखिए यहीं पे आपसे बताया गया है कि गोपी तीसरा रहा, और उसकी कूद से, वह गुरजीत की कूद से 5 सेंटीमीटर कम रहा। देखिए ये किसकी कूद आ गई, ये तो आ गई आपकी गुरजीत की कूद आ गई। क्यों, क्योंकि ये धानु की कूद है, और गुरजीत धानु से कितना कम कूदा, 20 सेंटीमीटर कम कूदा, तो ये गुरजीत की कूद आ गई। अब देखिए जो तीसरा खिलाड़ी है, तीसरा खिलाड़ी कौन है, गोपी गुरजीत से कितना कम कूदा, 5 सेंटीमीटर कम कूदा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर कम कूदा। इससे घटा देंगे, तो देखिए 5 15 और 3 मीटर। क्योंकि मीटर में हमारा कुछ नहीं है, तो हमने सेंटीमीटर में ही, उनका जो अंतर है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर से ही घटाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि गोपी की कूद, गोपी कितना कूदा, गोपी कूदा 3 मीटर। देखिए गोपी आपका 3 मीटर 15 सेंटीमीटर कूदा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और गुरजीत 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कूदा, ये गुरजीत की कूद आ गई। और धानु की कूद तो आपको यहां पे दे रखी है। तो पहले वाले प्रश्न का उत्तर यह आ गया। अब आपको बताना है कि कोशिश करके देखो कि तुम कितना लंबा कूद सकते हो, ठीक है, ये भी आपने करना है। तुम एक गेंद को कितनी दूर फेंक सकते हो, आप कोई गेंद पकड़िए और उसको दूर फेंकिए, ठीक है, वो यहां से यहां तक चले जाती है। तो आप क्या करेंगे कि आपको पहले 1 मीटर का अनुमान लगाना है कि 1 मीटर अगर इतना होता है
तो इतनी दूर आप गए तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो लगभग 6 मीटर। तो ऐसे ही आपने अपना कोई गेंद आप लीजिए और उसको फेंकिए और फिर उसको नापिए, इससे आपको दूरी का अनुमान लगाने का आइडिया आएगा। अब देखते हैं, अब यहां पे एक एक्सरसाइज दी है, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान यानी कि भारत के खिलाड़ियों ने जो अधिकतम कूदा है और विश्व के खिलाड़ियों का कीर्तिमान है, जो विश्व के खिलाड़ियों ने जितनी दूर कूदा और भारतीय खिलाड़ियों ने जितना कूदा, तो वो आपको यहां पे दिए हैं। ये खेल है और ये विश्व कीर्तिमान और ये भारतीय कीर्तिमान है, ठीक है। और दी गई तालिका से पता करो, जो यहां प्रश्न पूछे हैं इनमें से हमको उसका पता करना है। अब देखते हैं, देखिए चंद्रपाल की ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। चंद्रपाल को देखिए, चंद्रपाल, चंद्रपाल कहां लिखा है, यह है चंद्रपाल, ठीक है। ये तो है चंद्रपाल का कीर्तिमान कितना, चंद्रपाल कहता है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और उसे विश्व कीर्तिमान जेवियर एस का जो है वो कूदे हैं 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो यहां पे पूछा गया है कि चंद्रपाल को ऊंची कूद के लिए विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसने कूदा है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है, और चंद्रपाल कूदे हैं 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे भाई, जब हमने अनुमान वो निकालना है, अंतर निकालना है, तो घटा देंगे। तो घटा दीजिए, 15 में से 60 गया 8, और 3 में से 1 गया 2, और ये तो आ गया सेंटीमीटर, और 2 में से 2 मीटर गया तो ये तो 0 आ गया। तो कितना और कूदना पड़ेगा, 28 सेंटीमीटर। तो इसका आएगा चंद्रपाल को 28 सेंटीमीटर विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए और अधिक 28 सेंटीमीटर ज्यादा कूदना होगा। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। अब बॉबी ए को हम देखते हैं, कहां लिखा है बॉबी ए, यह इन्होंने कूदा है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इसको 2 मीटर कूदने के लिए कितना और कूदना होगा। तो पैमाना है कि 2 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी सेंटीमीटर में ही बना देंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 धन 91 सेंटीमीटर। तो ये कितना कूदा, 191 सेंटीमीटर। बॉबी ए 191 सेंटीमीटर कूदे हैं, और 2 मीटर कूदने के लिए यानी कि 200 सेंटीमीटर कूदने के लिए तो हम क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर से 191 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो यह आ गया 9 सेंटीमीटर। तो बॉबी ए को 9 सेंटीमीटर और कूदना होगा। गलीना की कूद लगभग, अब आपको गलीना की कूद देखनी पड़ेगी पहले। देखिए गलीना कूदी है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, और यहां पे कुछ दूरियां दी गई हैं। 7 मीटर दिया है, 7.5 मीटर दिया है। 7.5 का मतलब हो गया 7 पूरा, और इसमें आधा आधा यानी कि 1/2 मीटर और 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो आधा मीटर बराबर कितना होगा, 100 का आधा यानी कि 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि गलीना की कूद लगभग कितनी होगी, लगभग बिल्कुल गलीना की जो कूद है 7.5 मीटर
के लगभग है, क्योंकि 7 मीटर से ये कितनी ज्यादा है, 52 सेंटीमीटर ज्यादा है। 7 मीटर बराबर कितना हो, 7 मीटर और 52 सेंटीमीटर ज्यादा है। और 8 मीटर में कितना होता है, 8 मीटर का मतलब होता है कि 800 सेंटीमीटर, तो ये उससे कम है। तो ये हमारा लगभग 7.5 मीटर है। महिलाओं का विश्व कीर्तिमान देखो, सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। अब देखते हैं सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। देखिए भाई, सबसे लंबी कूद है आपकी, लंबी कूद यह है, देखिए महिलाओं में देखना है हमने, यह है महिलाओं की ऊंची कूद और यह है लंबी कूद। सबसे जो ऊंची कूद है वह है आपका 2 मीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबी कूद जो है वह है 7 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 मीटर से घटाएंगे, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। तो 7 मीटर आप 7 मीटर 52 सेंटीमीटर से 2 मीटर 9 सेंटीमीटर को घटा देंगे। घटाइए, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे 4, ठीक है, और 5 में से 2 गया, 7 में से 2 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 मीटर। तो इनका जो अंतर होगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, यदि माइक पी, यहां पे बताना है कितने अधिक कूदता तो उसकी कूद 9 मीटर हो जाती। आप देखिए माइक पी को देख लेते हैं। माइक पी कूदे हैं आपका 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब कितना और कूदते कि उसकी 9 मीटर हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर है, यहां केवल मीटर है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 8 मीटर बराबर होता है 800 सेंटीमीटर, और 95 सेंटीमीटर तो ये है, तो ये हो गया 895 सेंटीमीटर। जो माइक पी हैं वो 895 सेंटीमीटर कूदे, और कूदना कितना है उन्हें, 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। अब 900 में से यदि आप 895 को घटा देते हैं तो 5 सेंटीमीटर, तो वो अगर 5 सेंटीमीटर और कूदते तो किसके बराबर कूद जाते, 9 मीटर के बराबर वो कूद जाते। किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर से अधिक, 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। और 2.5 मीटर 2 प्लस आधा, ठीक है। और आधा का मतलब, आधा को अगर सेंटीमीटर, आधा मीटर बराबर कितना होगा, आधा मीटर बराबर होता है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नजदीक है। ऊंची कूद में हमने देखना है और 2.5 मीटर देखना है। देखिए ऊंची कूद 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या था, अच्छा, किसकी कूद 2.5 मीटर के बराबर है, ये आपको देखना है। तो यहां देखिए यह है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर और यह है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। तो इसकी कूद यानी कि जेवियर एस की कूद 2.5 मीटर के लगभग बराबर है। केवल 2.5 मीटर से कितने मीटर कम है, सेंटीमीटर कम है, 5 सेंटीमीटर कम है। अब देखते हैं, एक यहां पे है दौड़ने की कसरत, ठीक है। एक हमें वर्गाकार खेत यहां पे दिखाया गया है और उसकी एक भुजा 500 मीटर की दिखाई गई है। ये देखिए 500 मीटर 500 मीटर 500 मीटर, और इसके चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब है कि चारों भुजाओं का योग या वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है। और वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं,
परिमाप किसे कहते हैं कि चारों भुजाओं की लंबाई के योग को परिमाप कहते हैं। तो इसका परिमाप माने एक चक्कर, तो एक चक्कर में कितना 500 धन 500 धन 500 धन 500, यानी कि कितना हो जाएगा 2000। इसको आपने जोड़ा तो 2000, या 500 मीटर एक भुजा है और गुणा 4 भुजा इसके बराबर है तो बराबर 2000 मीटर। ये तो है आपका इसका एक चक्कर। अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या पूछा गया है। मैं सीधे प्रश्न पे ही आ जाता हूं कि देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो ये बगीचा है, बगीचा का एक चक्कर मैंने अभी आप बताया कि इसका बगीचा का एक चक्कर है 2000 मीटर का, ठीक है। तो 2000 मीटर बराबर 2000 मीटर को यदि आप किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 किलोमीटर, 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, ठीक है। अब देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरा करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो आपको मालूम हो गया कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, एक चक्कर, क्योंकि बगीचे का एक चक्कर 2000 मीटर का है। तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, तो एक चक्कर लगाने पड़ेंगे